प्रेजेंट में भारत चीन के बीच तनाव फिर से एक बार चरम सीमा पर है। मानो ऐसा लग रहा है कि युद्ध का बिगुल कभी भी बच सकता है। अभी वर्तमान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया और सोशल मीडिया के द्वारा भारत चीन तनाव के बारे में बहुत कुछ लिखा, सुना, कहा जा रहा है। कोई 1962 के जंग से चली आ रही दुश्मनी का हवाला देता है, तो कोई इस तनाव के पीछे पाकिस्तान और चीन के गठबंधन के हवाले से विश्लेषण कर रहा है। मीडिया में होती झगड़ालू डिबेटों में कोई चीन द्वारा अतिक्रमण की खबरों पर हल्ला मचाता है, तो कोई चीन को लाल आंखें दिखाकर चीन अधिग्रहित अक्साई चीन क्षेत्र का दोबारा भारत में विलय की खबरें परोस रहा है। इन सभी डाटा, इंफॉर्मेशन या परसेप्शन में हो सकता है कुछ बातें सही हों, लेकिन आइए इस वीडियो में भारत चीन के मध्य तनाव के असल कारण को जानें, जो अंतर्राष्ट्रीय शक्ति संतुलन, अमेरिका चाइना ट्रेड वॉर व जियोपॉलिटिक्स के नजरिए से काफी महत्वपूर्ण है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और बाजार के नजरिए से साउथ चाइना सी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जिस पर एक ओर चीन अपना दावा ठोकता है, वहीं अमेरिका समेत जापान व अमेरिकी समर्थित यूरोपियन देश इस महत्वपूर्ण क्षेत्र पर चीन का वर्चस्व कम करना चाहते हैं। क्योंकि व्यापारिक दृष्टिकोण से साउथ चाइना सी बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र है। जिस किसी भी अंतर्राष्ट्रीय शक्ति का इस क्षेत्र पर नियंत्रण होगा, वह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में अपना वर्चस्व आसानी से कायम कर लेगा। इसी दक्षिण चीन सागर को लेकर अमेरिका व चीन एक दूसरे से टक्कर लिए बैठे हैं। दक्षिण चीन सागर की युद्ध नीति को लेकर अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन भी बने हैं। चीन व रूस का गठबंधन भी इस साउथ चाइना सी के वर्चस्व को लेकर ही बना है, क्योंकि चीन ही नहीं, रशिया को भी ट्रेड के लिए इसके गर्म पानी के बंदरगाहों की जरूरत होगी। रूस के अधिकांश समुद्री किनारे साल के ज्यादातर दिनों में जमे रहते हैं, इसलिए दक्षिण चीन सागर के बंदरगाह उसके लिए व्यापारिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। अब जिस तरह दक्षिण चीन सागर को लेकर रूस और चीन का गठबंधन है, उसी गठबंधन के खिलाफ अमेरिका ने भी एक गठबंधन बनाया है, जिसे क्वाड ग्रुप कहते हैं। क्वाड ग्रुप, जो दक्षिण चीन सागर युद्ध नीति के तहत रूस चीन के खिलाफ बना है, उसके सदस्य देश हैं अमेरिका, जापान, इंडिया व ऑस्ट्रेलिया। सामरिक व व्यापारिक दृष्टि से देखा जाए तो दक्षिण चीन सागर भारत के लिए उतना महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि हमारा ज्यादातर व्यापार समुद्र के उस रास्ते से होता ही नहीं। वर्चस्व की यह लड़ाई तो अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप के कुछ देश व रूस चाइना गुट के बीच है। यह क्वाड ग्रुप जो रूस चीन गठबंधन के खिलाफ बना है, उसमें भारत अमेरिका का साझेदार क्यों बना है, यह तो हमारे देश के नीति निर्धारक जाने। क्योंकि दक्षिण चीन सागर नीति के तहत जिस तरह का गठबंधन चीन व रूस का है, उसी तरह का गठबंधन भारत अमेरिका से कर चुका है। इस तरह देखा जाए तो दक्षिण चीन सागर में हम रूस के भी विरोधी हो गए। चीन की असल लड़ाई अभी दक्षिण चीन सागर को लेकर है, न कि एलएसी को लेकर। चीन दक्षिण चीन सागर नीति के तहत भारत पर दबाव बनाने के लिए भारतीय सीमा पर टेंशन क्रिएट कर रहा है, जिसमें अमेरिकी क्वाड ग्रुप को साउथ चाइना सी में कमजोर किया जा सके। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के जानकार जानते हैं कि भारत के वर्तमान लगभग सभी पड़ोसी, चाहे वो पाकिस्तान हो या नेपाल, यहाँ तक कि भूटान से भी भारत के संबंध खराब हो चुके हैं, क्योंकि ज्यादातर चीनी लॉबी से जा मिले हैं और हर तरफ से भारत व भारतीय सीमा पर दबाव बनाया जा रहा है। हो सकता है बेशक कई अन्य कारण भी भारत चीन तनाव के मुख्य बिंदु हो, परंतु वर्तमान में दक्षिण चीन सागर से जुड़ी अंतर्राष्ट्रीय रणनीति, जिसमें एक ओर चीन रूस गुट है तो दूसरी ओर अमेरिका, इंडिया, जापान व ऑस्ट्रेलिया है, यह एक महत्वपूर्ण कारण हो सकता है, जिसके कारण अभी भारत व चीन के बीच तनाव है। आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।